गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की साखी का विषय है ईश्वर की कृपा। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। रत्नाकर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध डाकू था। वे जंगल में रहता था और जो भी उस जंगल से गुजरता उसके धन माल को छीनकर उसे मार डाला करता। उसी जंगल से एक बार नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी से डाकू ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। नारद जी ने डाकू से पूछा, तुम इतने पापों को क्यों करते हो? डाकू ने जवाब दिया, परिवार के लिए। नारद जी ने कहा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? डाकू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बनेंगे। नारद जी ने कहा, जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर देखो। रत्नाकर डाकू ने सोचा, नारद जी इसी बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। तब डाकू ने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और पूछने के लिए अपने घर चला गया। सभी से पूछा, पिता से पूछा, माता से पूछा, पत्नी और बच्चों से भी पूछा। सभी ने मना कर दिया। कहने लगे, हम भला तुम्हारे पापों को क्यों लेंगे? तुम चाहे जैसे हम लोगों का भरण पोषण करो, अपने पाप का भोग तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। उसके बाद रत्नाकर जी लौट आए। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि से भर उठता है। वो सोचने लगते हैं, मैंने इतने पाप किए हैं, इन पापों का प्रायश्चित कैसे करूँगा? इन पापों से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? इतना सोचकर वे नारद जी के चरणों में जा गिरे और दुखी होकर बोले, मुझे बचा लीजिए ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए, पापों की अग्नि में जलने से मुझे बचा लीजिए। नारद जी ने दो बातों को कहा, एक, पुनः पाप नहीं करना अर्थात नवीन पापों से बचना, और दूसरा कहा कि राम नाम में डूब जाना। नारद जी की बात मानकर रत्नाकर इस तरह से नाम सिमरन में डूबे कि उनके शरीर में धीरे धीरे दीमक लग गया। दीमक को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए उन्हें वाल्मीकि कहा जाने लगा। प्रारंभ में वे राम बोलने में भी अक्षम थे। फलतः राम का उल्टा मरा मरा जपने लगे और उल्टा जाप करने पर भी नाम के प्रताप से वाल्मीकि जी पाप मुक्त हो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव, कामना रहित और निष्काम भाव से नाम सिमरन करने और हर पल प्रभु के एहसास में जीने का कितना बड़ा फल मिलता है कि एक साधारण सा व्यक्ति जो इतना बड़ा डाकू था, जब उसकी आँख खुली और उसने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया। शुरू में वो राम का उल्टा मरा मरा जप रहे थे, लेकिन उनके भाव सच्चे थे। उनके मन के तार प्रभु चरणों से बंधे थे। उनका इस प्रकार से निष्काम समर्पण भाव देखकर प्रभु ने उनके सारे पाप तो काट ही दिए, साथ ही उन्हें ज्ञानियों का ऐसा सिरमौर बना दिया कि वो डाकू से महर्षि बन गए और हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना कर दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।